Hello everyone, welcome back to Learn with Surya and today we are going to discuss about Hadoop limitations and हम जानेंगे इसका डिफरेंस भी विथ RDBMS। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। और यदि इसके नोट्स की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में यार वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेच प्रोसेसिंग ओनली। Hadoop is primarily designed for batch processing. It is not switchable for real time और low latency applications. यानी कि जो भैया Hadoop होता है वो मेनली जो बेच प्रोसेसिंग होती है उसी के लिए बनाया हुआ है और रियल टाइम या लो लेटेंसी एप्लीकेशंस के लिए वो स्विचेबल नहीं होता है। हाई लेटेंसी में प्रोड्यूस जॉब्स कैन टेक अ लॉन्ग टाइम टू एक्सिक्यूट इवन फॉर स्मॉल टास्क। सिंपल क्वेरीज में बिकम टाइम कंज्यूमिंग। Inefficient with small files. Hadoop HDFS is optimized for large files. तो यार जो हाई लेटेंसी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है ज़्यादा टाइम लगता है। मे प्रोड्यूस जॉब्स जो होती है उनको एग्जीक्यूट होने में बहुत टाइम लग सकता है। छोटे टास्क में भी टाइम जो है लग सकता है। स्मॉल क्वेरीज भी स्लो हो जाती है। इनिफिशियंट विथ स्मॉल फाइल्स। सो इनिफिशियंट विथ स्मॉल फाइल्स में क्या होता है कि छोटी फाइल्स के साथ भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। HDFS जो है लार्ज फाइल्स के लिए ही ऑप्टिमाइज्ड है। बहुत सारी स्मॉल फाइल्स स्टोर करने से नेम नोड पर जो है लोड बढ़ जाता है और परफॉर्मेंस इसकी स्लो हो जाती है। ओके। फोर्थ होता है हमारा स्टीप लर्निंग कर्व। Require knowledge of Java, Scala or SQL for programming. Setup and development can be complex for beginners. So यार Hadoop में काम करने के लिए Java, Scala, SQL का नॉलेज होना चाहिए। यदि सेटअप और डेवलपमेंट बिगनर्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एंड फिफ्थ होता है हमारा लिमिटेड सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट। अर्ली Hadoop versions lack strong security mechanism, require additional setup for authentication, encryption and access control. So लिमिटेड सिक्योरिटी यानी कि सिक्योरिटी यहाँ पर वीक होती है। कैसे? अर्ली Hadoop वर्जन्स में स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर्स नहीं होते हैं। प्रॉपर सिक्योरिटी के लिए एक्स्ट्रा सेटअप करना पड़ता है जैसे कि ऑथेंटिकेशन, इनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, ये सब। नोट आइडियल फॉर इंटरेक्टिव एनालिसिस यानी कि इंटरेक्टिव क्वेरीज के लिए ये नहीं होती है। एडॉक क्वेरीज और इंटरेक्टिव एनालिसिस में प्रोड्यूस में स्लो होते हैं। डेट्स वाई इसलिए। सो फास्टर एनालिसिस के लिए हम हाइव, स्पार्क, इम्पेला जैसे टूल्स यूज करते हैं। ओके। सेवेंथ होता है हमारा हाई रिसोर्स कंजप्शन। मेंटेनिंग अ Hadoop cluster can be expensive, consuming high CPU, memory and storage, especially for large scale development deployments. सो जो हमारा Hadoop cluster जब मेंटेन करना हमें क्या हो जाता है, इससे महंगा हो जाता है। एंड CPU, मेमोरी और स्टोरेज का यहाँ पर हैवी यूसेज होता है, स्पेशली जब डेटा बहुत लार्ज हो उस केस में। सो यही होते हैं हमारे Hadoop के लिमिटेशंस। तो चलिए आगे देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन RDBMS एंड Hadoop। क्या डिफरेंस होता है यार इन दोनों में। सो हमारा RDBMS जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है। ओके। जो कॉस्ट होती है वो इसकी एक्सपेंसिव होती है। जो Hadoop होता है हमारा ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है एंड ओपन सोर्स होता है। रन ऑन कमोडिटी हार्डवेयर। अ फॉल्ट टॉलरेंस, इट इज लिमिटेड, रिलाई ऑन बैकअप। बैकअप पे डिपेंड करता है फॉल्ट टॉलरेंस। ओके। ये हाईली फॉल्ट टॉलरेंट होता है, रेप्लिकेट डेटा अक्रॉस नोड ऑटोमेटिकली। स्पीड, अब जो RDBMS होता है फास्ट होता है फॉर स्मॉल और मीडियम डेटा सेट के लिए। लेकिन Hadoop का केस यहाँ पर ऐसा है कि ये स्लोअर होता है स्मॉल डेटा के लिए। और ये Hadoop जो है वो इफ़िशिएंट होता है मैसिव डेटा सेट्स के लिए। ओके। अब जो RDBMS है इसका यूज़ केस क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये? बैंकिंग, एयरलाइन, रिजर्वेशंस, इंटरप्राइजेज एप्स, इन सब में। और Hadoop जो है बिग डेटा एनालिटिक्स, लॉग प्रोसेसिंग, सोशल मीडिया डेटा एनालिसिस, Hadoop यहाँ पर यूज़ होता है। और अब डेटा टाइप की बात करें तो जो RDBMS है यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, टेबल्स विथ रोज एंड कॉलम्स में। यहाँ पर Hadoop में स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड तीनों तरीके का डेटा यहाँ पर हो सकता है। स्केमा, स्केमा ऑन राइट, प्री डिफाइंड स्केमा नीडेड। यहाँ पर प्री डिफाइंड स्केमा की हमें ज़रूरत होती है। Hadoop में स्केमा ऑन रीड, यहाँ पर फ्लेक्सिबल स्केमा होता है व्हेन रीडिंग द डेटा। ओके। प्रोसेसिंग, ट्रांजेक्शनल सपोर्ट,
यहाँ पे फास्ट रीड राइट ऑपरेशंस होते हैं। और हडूप में क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग। मे प्रोड्यूस नॉट सुचेबल फॉर रियल टाइम OLTP। यहाँ पे मे प्रोड्यूस क्या होता है, सुचेबल नहीं होता है रियल टाइम के लिए। ओके, स्केलेबिलिटी। RDBMS में वर्टिकल स्केलेबल होता है, 8 CPU रैम टू सिंगल मशीन, हम सिंगल मशीन में 8 कर सकते हैं। हडूप में हॉरिजॉन्टली स्केलेबल होता है, 8 मोर नोड्स टू क्लस्टर, हम क्लस्टर पर मोर नोड्स ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यही होता है यार हमारा RDBMS और हडूप में डिफरेंस। ओके, तो यार आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी दोनों चीज़ें, हडूप के लिमिटेशंस एंड हडूप का जो भी डिफरेंस है वो। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।